दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में से 3 तरीके जो मेन आते हैं, जो मेजर आते हैं, वो हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या तो आप एयरलाइन में जॉब पा जाइए और नहीं तो आप एयरपोर्ट में जॉब पा जाइए। आप बोलेंगे एयरलाइन एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये आपको एयरलाइंस होंगी जो इंडिविजुअल होंगी, ये आपको एयरलाइन हो गई, ये एयरलाइन हो गई। एयरपोर्ट ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है, वैसे तो हम इसको रैंप बोल सकते हैं, एप्रन बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा डिटेल में। और नहीं तो जो तीसरा तरीका वो ये है कि आप थर्ड पार्टी कंपनी में जॉब पा जाइए। थर्ड पार्टी कंपनी का मतलब होता है, आप सीधी सी बात समझिए, ये यहाँ पे एयरलाइन है, ये यहाँ पे खड़ी है, तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये आपको बैगेज को ऊपर ले जाने के लिए है, ये आपको सपोर्ट है, ये आपको पुशबैक है। यहाँ पर जो बैठा हुआ ड्राइवर होता है जो फ्लाइट को पुश करता है, धक्का देता है, क्योंकि फ्लाइट में बैक गियर नहीं होता। तो दोस्तों, ये जितना भी सपोर्ट है, एयरलाइन हर जगह हर एयरपोर्ट पे अपना नहीं कर पाती हैं। तो एयरलाइंस क्या करती हैं कि वहां पे जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी होती हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का मतलब ये वही सारी एजेंसीज हैं जिनके पास ये सारा सामान आता है। ये आप देख पा रहे हैं, और कहाँ जाऊँ आपको, यहाँ पर भी ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको सीढ़ियाँ, स्टेयर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि एक एडिशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ग्राउंड हैंडलिंग। साथ ही साथ वो लोग मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, वो जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज हैं, अगर उनमें भी आपको जॉब मिल जाए तो यहाँ से भी आपकी एयरलाइन एयरपोर्ट में एंट्री हो जाती है और उसके बाद आप अपनी क्वालिटी, काबिलियत के अकॉर्डिंग आगे बढ़कर जॉब पा सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज में से जो वेल नोन नाम है, यानी कि काफ़ी जो इसको बोल सकते हैं रिप्यूटेड, वो हो गया सेल्बी, BWFS और डॉट का मतलब इसके अलावा भी और सारी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं, उनकी खुद की कंपनी होती है, जैसे इंडिगो का अजाइल है। बहुत जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर कैसे बने, लोडर कैसे बने, हेल्पर कैसे बने, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो बात आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वेरी करता है। कहीं एयरलाइन का पूरा सिस्टम अपना होता है और कहीं वो क्या करती है, किसी और से थर्ड पार्टी यानी कि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी से सामान ले लेती हैं, अपना काम करवा लेती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं में से जो एक नाम है BWFS यानी कि बर्ड वर्ल्ड वाइड फ्लाइट सर्विसेज, उसमें जो अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको अपडेट दूंगा, समझाऊंगा। जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड सर्विसेज, जिन्हें हम मोटे लैंग्वेज में ग्राउंड स्टाफ कह सकते हैं, ड्राइवर की भी वैकेंसी है और फ्रेशर्स के लिए है। इसके अलावा सुपरवाइजर, ड्यूटी मैनेजर, ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें मैं आपको बात करूंगा वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी क्या होगी, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं उन 4 लोगों का नाम जो कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेरे यूट्यूब के फर्स्ट और सेकंड आपको सब्सक्राइबर्स, और ये है मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो कि मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो दोस्तों एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, आप कोई भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, कुछ भी चलाते हैं ना, तो हर जगह मेरी आईडी है फ्लाई एयर इंडिया, जाकर मुझे फॉलो कीजिए और अपना क्वेश्चन वहां से पूछिए। सबसे खास बात एक बार बताना चाहूंगा, मेरे चैनल को दिन में कम से कम 1-2 बार चेक कर लिया कीजिए, और जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन मैं आपको रेकमेंड करता हूं, उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, लिंक पे क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जॉब ढूंढना चालू कीजिए। तो दोस्तों, बात करें वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है रैंप ऑफिसर। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, इसको हल्के मत लीजिएगा। रैंप, ये आपको रेफरेंस कोड है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये डालना जरूरी है, इसी के बेसिस पे पता लगेगा कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। यहां पर रैंप ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो HSC या फिर ग्रेजुएशन, बहुत अच्छी बात है। एज आपकी है 22-25। लैंग्वेज नोन में इंग्लिश और हिंदी। स्किल्स आपकी होनी चाहिए बेसिक एक्सेल या फिर MS वर्ड, कंप्यूटर में वो बना लेते हैं ना, कुछ लिख लिखा लेते हैं, एक्सेल वगैरह काम कर लेते हैं, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड रिटन आपका होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में। ध्यान देने की बात दोस्तों, ये है बिल्कुल फ्रेशर्स की वैकेंसी, एक्सपीरियंस नहीं है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, वो है पैसेंजर सर्विस एक्जीक्यूटिव। रेफरेंस कोड आप देख पा रहे हैं, क्वालिफिकेशन यहां भी है HSC ग्रेजुएट, एज आपकी है 20-25। इसके अलावा लैंग्वेज नोन में इंग्लिश हिंदी
और स्किल्स में वही कंप्यूटर का आपको एक्सेल और एमएस वर्ड आना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका वर्बल और रिटेन दोनों में आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में। यहां भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। जो थर्ड वैकेंसी है दोस्तों ये है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर मतलब कि आपको एक टीम दे दी जाएगी 5, 10, 15, 20 लोगों का, और आपको उनको मॉनिटर करना होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आ जाती है। तो सुपरवाइजर की है तो समझ सकते हैं कि यहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं रेफरेंस कोड है। क्वालिफिकेशन यहां पर ग्रेजुएशन है। इसके पीछे वाले में था एचएससी था, एचएससी या फिर ग्रेजुएशन, लेकिन यहां पर ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। एज आपको 25 to 30। लैंग्वेज नोन में आप देख पा रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी। बात करें स्किल्स की तो बेसिक एक्सेल और एमएस वर्ड आना चाहिए। कम्युनिकेशन वर्बल रिटन इंग्लिश हिंदी में। सबसे खास बात है एबिलिटी टू लीड टीम ऑफ 10 मेंबर्स, कम से कम 10 लोगों को आप हैंडल कर सके तभी तो आप सुपरवाइजर जी कहलाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का, किसमें, इन एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग। इस बात का ध्यान देंगे। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो है ड्यूटी ऑफिसर, सुपरवाइजर से भी ऊपर ड्यूटी ऑफिसर। पोजीशन कोड आप देख पा रहे हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। यहां पर एज अच्छी बात है, 35 के एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 30 होना चाहिए, 18 साल है नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन में आप देख पा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें। ड्यूटी ऑफिसर की जो अगली बात आती है वो आप देख पा रहे हैं आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज द टीम। आपको टीम मिल गई, बड़ी टीम है, तो आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए ना। इधर आ, ये काम कर, वो भैया, कभी आपको भैया कहना पड़ता है, कभी बाबू कहना पड़ता है, कभी गुस्सा होना पड़ता है, कभी प्यार करना पड़ता है। दोस्तों बात करें एक्सपीरियंस की तो मिनिमम 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरलाइंस या फिर ग्राउंड हैंडलिंग में। बात करें जो अदर्स के बारे में दोस्तों, जो अगली वैकेंसी है वो है, ध्यान दीजिएगा, ये है ड्यूटी मैनेजर, पीएस यानी पैसेंजर सर्विस एंड रैंप। इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पोजीशन कोड आप देख लीजिएगा। यहां पर क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। एज है आपको 30 to 45, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज नोन में इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। टीम को आप लीड और मैनेज कर सके। एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का आपको यहां पर मांगा गया है। जो अगली वैकेंसी है सबसे बढ़िया, वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ड्राइवर की है। लैंग्वेज नोन में इंग्लिश हिंदी। क्वालिफिकेशन एसएससी आपकी होनी चाहिए और एज आपकी होनी चाहिए 25 to 35। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ये तो जरूरी है। बिना इसके तो आपको अंदर जब गाड़ी चलानी होती है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, कोच चलाना पड़ता है। आपको दिखाया ना वो पीछे फ्लाइट को धक्का मार रहा था, ये उसके लिए भी आपको सारा सर्टिफिकेट चाहिए। आपका पोजीशन रेफरेंस कोड है, आप ये देख लीजिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो है लोड एंड ट्रिम। लोड एंड ट्रिम क्या होता है, फ्लाइट को जमीन पर नहीं चलना होता है, आसमान में चलना होता है। तो आप ऐसे समझिए, फ्लाइट इस तरह से है, यहां पर ज्यादा सामान रख दिए ना तो फ्लाइट ऐसे हो जाएगी, यहां पर कर दिया तो ऐसे, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसका जो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रेनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लोड एंड ट्रिम, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये उसके लिए है। पोजीशन कोड आप देख पा रहे हैं। क्वालिफिकेशन एचएससी या फिर ग्रेजुएशन। एज 25 to 30। लैंग्वेज नोन में इंग्लिश हिंदी। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स का होना चाहिए आपके पास। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है। और ये जो आपके पास है लोड एंड ट्रिम का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ये वाइड या फिर नैरो बॉडी। वाइड मतलब कि थोड़ा सा चौड़ी वाली होती है और नैरो मतलब पतली वाली होती है। अगले वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, डेफिनेटली आप एलिजिबल होंगे, काफी अच्छी वैकेंसी है, तो क्या करना है, तो दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट के लिए BWFS की ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्या करना होगा, प्लीज सेंड योर CV बायोडाटा विथ, आपको अपना CV बायोडाटा रिज्यूम एक जगह भेजना है। कहां भेजना है, कैसे भेजना है वो बताऊंगा, लेकिन क्या क्या भेजना है ये समझिए पहले। पासपोर्ट साइज कलर फोटो, आपका पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसकी कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी। कहां भेजना है, इन सब को लेकर आपको HRD@bwfsm.in पे भेज देना है। ध्यान से देख लीजिए इसको, सबसे खास बात अभी जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, बार बार बोला था ना, रेफरेंस कोड रेफरेंस कोड रेफरेंस कोड, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। इतने सारे एप्लीकेशन जाएंगे, इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, कैसे लगेगा पता। तो यहां पर क्या करना है, आपको अपना पोजीशन रेफरेंस कोड जो अपना रिज्यूम है, CV है, बायोडाटा है, उसके ऊपर लिख दीजिएगा। और अभी जो आपने देखा यहां पे, ये जो ईमेल ID है इस पे भेजेंगे तो उसमें सब्जेक्ट देना पड़ता है, सब्जेक्ट।
तो यहां पर ईमेल आईडी के सब्जेक्ट में वो आपको लिख देना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब कुछ खास बातें जो मैं बताना चाहूंगा सैलरी के बारे में। दोस्तों वैसे वैकेंसी तो सब मिलाकर 8 हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे बात कर रहा हूं। ड्राइवर्स के लिए सैलरी आपको अराउंड मेरे समझ से 20 के आसपास मिल जानी चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो दैट विल बी मच बेटर। और सुपरवाइजर, ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर, इनकी सैलरी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं 45 का एज है, तो लगभग आपके क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेशन, आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि दोस्तों वेरी कर सकती है, 30, 40, 50 तक भी जा सकती है अगर बात वैसी हो। फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे खास बात, जो एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बचे। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों या किसी और के पास शेयर जरूर कीजिएगा।